जंग बदर में कुरैश मक्का के खिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह के बाद उमर बिन हशाम के कत्ल और बहुत से कबायली रहनुमाओं के नुकसान से मक्का की क़यादत ख़त्म हो गई थी। ये तबाहकुन खबर अबू सुफियान के लिए किसी सदमे से कम न थी, लेकिन जल्द ही पुराने सरदारों की जगह उनके नातजर्बाकार बेटों ने ले ली। अबू सुफियान शहर के अंदर सिविल और फौजी अमूर की हदायत के लिए कुरैश का वाहिद काबिल जिक्र रहनुमा रह गया। इससे पहले पुरानी क़यादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने से गुरेज़ां थी, लेकिन बदर में मक्का की तबाहकुन शिकस्त से मक्का का मजाज यकसर बदल गया कि मोहम्मद से सिर्फ एक ताकतवर फौज के साथ ही निमटा जा सकता है। और बदर के बाद एक माह के अंदर मक्का की एक जमात रवाना हुई जो कि अबू सुफियान की जाती कमान में मदीना पर हमला करने के लिए तकरीबन 150 से 200 आदमियों पर मुश्तमिल थी। मक्का वाले अब मोहम्मद को अपना दुश्मन समझते थे। अप्रैल 624 में अबू सुफियान के हमला आवर मदीना के करीब पहुंचे, लेकिन ये हमला एक मामूली झड़प में बदल गया और इनमें कुछ कारकुन पकड़े भी गए। कुछ देर बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी फौज जमा की और हमला आवरों का पीछा किया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। अगले महीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में अपनी फतह का फायदा उठाने की कोशिश की और 450 आदमियों की फौज को जमा करके दो बद्दू कबाइल गतफान और बनी सलीम के खिलाफ क़यादत की, लेकिन कोई बड़े पैमाने पर बड़ी लड़ाई नहीं हुई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली वाज़िह हो गई। मक्का के काफिलों को महफूज गुजरने के लिए इसके इंतहाई ज़रूरी बद्दू इत्तेहादियों से महरूम करके मुआशी और सियासी तौर पर तनहा करना था। जनवरी 625 के आखिर में कुरैश पर मुश्तमिल 3000 आदमियों और 200 घुड़सवारों पर मुश्तमिल एक लश्कर, बदुई क्लाइंट का एक इज्तिमा और कुछ हबशी किराए के सिपाहियों ने मक्का से मदीना की तरफ मार्च किया और जंग को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहलीज पर पहुंचाने का अज़्म किया। उन्हें मदीना पहुंचने में 12 दिन लगे। उन्हें ये रास्ता शहर के मगरब और फिर शमाल की तरफ ले गया, जहां उन्होंने ओहद पहाड़ के दामन में एक खुले मैदान में 2 चश्मों के नाम से मशहूर जगह पर डेरे डाले। खितों ने जनूब से मदीना तक बराह रास्त रसाई को नामुमकिन बना दिया था, क्योंकि ये शहर तकरीबन 10 मील चौड़ा और 10 मील लंबा लावे के मैदान पर वाक़ है, जिसके 3 अतराफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं। मदीना से सिर्फ शमाल की तरफ से खुले मैदान में रुकावटों के बगैर राबता किया जा सकता था। मक्का की फौज ओहद पहाड़ के बिल्कुल शमाल में कैंप में गई, लेकिन इनकी आमद कोई राज ना रही और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की फौज पर नजर रखने के लिए फौरी तौर पर मुस्लिम स्काउट्स रवाना कर दिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, मगर इससे भी बदतरीन बात यह है कि मुसलमानों के पास कोई घुड़सवार दस्ता भी न था, जबकि मक्का वालों के पास खालिद बिन वलीद और अकरमा बिन अबू जहल की कमान में 200 घुड़सवार थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लेने के लिए एक जंगी कौंसिल जमा की। हमेशा की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफा के लिए तैयार थे। इनमें से कुछ शहर में लड़ना चाहते थे, जबकि बहुत से खुले मैदान में लड़ना चाहते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरकार एक सख्त जंग का फैसला लिया और लोगों को ओहद पहाड़ के दामन में कुल दिसा के करीब जमा होने का हुक्म दिया। ताहम इब्ने अबी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले की सख्ती से मुखालफत की। उसने काजरी कबाइल के अपने दस्ते को, जो 300 आदमियों पर मुश्तमिल था, वापस ले लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज का 1/3 हिस्सा वापस मदीना चला गया और बाकी फौज ओहद की तरफ रवाना हुई। मक्का वालों की आमद पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सिपाहियों के एक दस्ते को शमाली रास्ते पर भेजा जाए और दुश्मन की सरगर्मियों से खबरदार करने के लिए रात के वक्त गश्त शुरू किया जाए और 50 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। इब्ने अबी का दस्ता चले जाने के बाद अब मक्का वालों का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 700 फौजी बाकी रह गए थे। मैदान जंग में मक्का के घुड़सवार दस्ते किसी हद तक गैर रवायती अंदाज में तैनात थे। अकरमा इब्ने अबू जहल की कमान में एक दस्ता मक्का की अहम लाइन के आगे मुतय्यन किया गया था और मुमकिन तौर पर इसका इरादा घोड़ों की पीठ से अपने नेज़ों का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम फ्रंट लाइन से गुजरना था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा संगीन खतरा
दूसरा घुड़सवार दस्ता था जो गालबन इससे बड़ा था, जिसकी कमान खालिद बिन वलीद कर रहे थे और इसे मक्का की फौज की दाईं तरफ तैनात किया गया था। इसका मिशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मोड़ना था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ का इलाका खजूर के बगात और दीवारों वाले बगात से टूट गया था, लेकिन यह खालिद बिन वलीद के घुड़सवार दस्ते को रोकने के लिए नाकाफी था। इस मकसद के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को उनैन पहाड़ी पर तैनात किया, जिसे बाद में मुस्लिम तारीख में तीर की पहाड़ी भी कहा जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों पर सवार होकर अपनी फौज का जायजा लिया और फिर इन्हीं मैदान जंग में पोजीशन में लिया। चनाचे दोनों अफवाज एक दूसरे के आमने सामने आ गई। फिर मक्का की फौज से एक आदमी निकला और ललकार कर कहने लगा कि कौन है जो मेरा मुकाबला करेगा। हजरत अली पाक अपनी फौज की सफों से निकले और इस पर हमला किया और अपनी तलवार के एक ही वार से कत्ल कर दिया। इस कत्ल होने वाले शख्स का भाई बदला लेने के लिए हजरत अली पाक की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो हजरत अली पाक तक पहुंचता, हजरत हमजा आगे बढ़े और इस आदमी को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद दोनों अफवाज के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई के दौरान अबू दजाला नामी एक मुसलमान सिपाही मक्का के कैंप की तरफ गया और वहां पर मौजूद औरतों और इनके पैरोकारों को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस बात का इल्म न था कि वाशी नामी शख्स जो कि एक किराएदार गुलाम आपको कत्ल करने के लिए जंग में मौजूद है, जिसे उतबा बिन रबी की बेटी हिंद ने भेजा था, जो बदर की जंग में हजरत हमजा के हाथों मारा गया था और अब इसकी बेटी बदला लेना चाहती थी। चनाचे वाशी ने मौका मिलते ही हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ पर्ची फेंकी, जो कि जाते ही हजरत हमजा को जा लगी। हजरत हमजा ने वाशी तक पहुंचने की कोशिश की, मगर वो ना पहुंच सके और जमीन पर गिर गए। वाशी का काम अब खत्म हो चुका था। उसने पर्ची ली और वहां से निकल गया। ये देखने के बाद मुसलमान मजीद जोश और गुस्से के साथ लड़ने लगे और मक्का वालों की सफों को दरहम बरहम कर दिया। थोड़ी ही देर में मक्का के लोग डगमगाने लगे और वापस गिरने लगे और पीछे को भागने लगे। एक बार फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़्म ज़ब्त वाली फौज ने साबित कर दिया था कि मुसलमानों की एक छोटी सी फौज भी काफरों के एक बड़े लश्कर पर किस तरह भारी है। अगर इस वक्त मुसलमानों के पास घुड़सवारों का एक छोटा सा भी दस्ता होता जिसके साथ मक्का वालों का पीछा करना और उन्हें मुंतशर करना होता, तो जंगे ओहद दुश्मन की फौज के लिए मुकम्मल तबाही का बास बनती। लेकिन मक्का के घुड़सवार फौज, जिसकी क़यादत खालिद बिन वलीद ने की थी, अभी तक भी लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी। खालिद बिन वलीद किनारे के करीब मंडला रहा था और हमले के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। ये वो वक्त था जब मक्का की फौज अपने कैंप्स को बेनकाब करते हुए फरार हो गए, जिसके बाद मदीना के कुछ सिपाही कैंप्स को लूटने के लिए चले गए और दूसरी तरफ पहाड़ी पर मौजूद बहुत से तीर अंदाज भी इस लूट मार में शामिल हो गए और बाकी चंद तीर अंदाज रह गए। ये वही मौका था जिसके इंतजार में खालिद बिन वलीद कब से बैठा था। चनाचे अब खालिद बिन वलीद अपने दस्ते की क़यादत के साथ आगे बढ़ा और पहाड़ी पर मौजूद चंद मुसलमान सिपाहियों को खत्म करते हुए मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे बहुत मुसलमान शहीद हो गए। मगर मक्का के इस 200 घुड़सवार दस्ते ने अपनी सवारी जारी रखी और दोबारा हमला करने के लिए खुद को तैयार रखा। जब लूट मार करने वाले सिपाहियों को हमले की खबर हुई तो वापस पलट गए। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों पर दोबारा हमले करने के लिए उन्हें सांस लेने की जगह फराहम की। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की पोजीशनों के पीछे मुसलसल तबाही मचा रहा था। उसके घुड़सवार दस्ते लंबे लंबे नेज़ों के साथ मुसलसल तबाही मचा रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज अब अपना तसलसल और हम आहंगी को खोने की वजह से भागने लगी। मुसलमानों के लिए हालात बद से बदतरीन होते चले गए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके मुहाफिजों को भी मक्का के फौजियों ने घेर लिया था और बड़ी ताकत से हमला कर रहे थे। ये देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म बरदार मुसाब बिन उमैर ने झंडा बुलंद किया और दुश्मन की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए तकबीर का नारा लगाया। मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में शहीद हो गए। चूंकि मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी और इन दोनों ने फौजी लिबास भी एक जैसा ही पहना हुआ था।
अचानक मैदान जंग में ये अफवाह फैल गई कि नौज बिल्ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए हैं। मक्का वालों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मुसाब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्वर में गलत समझा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की खबर सुनने के बाद मक्का वालों ने जंगे ओहद का खात्मा कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके पैरोकारों ने बाद में अपने सिपाहियों को मैदान जंग में दफन किया और उसी रात मदीना वापस आ गए। जंग के 2 दिन बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाकी बचने वाले सिपाहियों को मदीना में जमा होने का हुक्म दिया। ओहद की जंग मुसलमानों के लिए एक धचका था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी मौजूद थे और मदीना बच गया था और ये मुट्ठी भर दस्ता अब भी लड़ने के लिए तैयार था।